अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। तो देखिए अमृतसर से ये बड़ी जानकारी है। गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी अभी यही मिल पा रही है कि गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग हुई है। हालांकि और ज्यादा विस्तार से जानकारी इसको लेकर फिलहाल अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग का एक मामला सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग हुई है। कौन है, फायरिंग करने के पीछे मकसद क्या है, इसको लेकर फिलहाल अभी जांच पड़ताल तेज हो रही है। लेकिन क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से सुखबीर बादल वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जो उनकी सजा उनको मिली है उस सजा का दूसरा दिन भी है। कल भी पूरे दिन सुखबीर बादल जो गोल्डन टेंपल है उसके बाहर वो मौजूद थे, गले में तख्ती डाले भी, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में जब ये खबर सामने आई है अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग हुई है, तो क्या कुछ मकसद है, कौन है इस फायरिंग के पीछे, क्या कुछ वजह है, कई सारे सवालों के जवाब अब खड़े होने लगे हैं। क्योंकि सुखबीर बादल जो कि वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही फायरिंग हुई, और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं, ये गोल्डन टेंपल के बाहर की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि सुखबीर बादल चूंकि यहां पर मौजूद हैं और सुखबीर बादल जो कि अपनी सजा काट रहे हैं, गले में तख्ती डाले हुए भी, हम थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तख्ती डाले हुए बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच अब ये जानकारी सामने आई, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वहां पर फायरिंग हुई है। हालांकि ये भी जानकारी कि सुखबीर बादल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, हमले में सुखबीर बादल सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा पाएंगे कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल आप नजर आ पाएगा इन तस्वीरों में। और अब ये फायरिंग के पीछे कौन है, हालांकि इसको लेकर भी जांच पड़ताल तेज है, क्योंकि वैसे ही सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई गोल्डन टेंपल के बाहर इस वक्त है। और ऐसे में जब ये घटना ऐसी सामने आई है तो ये बड़ी जानकारी है। पहरेदार बने, क्योंकि सुखबीर बादल लगातार 2 दिन से वो वहां पर मौजूद है। कल भी हमने दिखाया था आपको पूरे दिन गोल्डन टेंपल से जो तस्वीरें सामने आई थी, जहां सुखबीर बादल गेट के बाहर पहले बैठे, वहां पर वो गले में तख्ती डाले हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने अंदर भी कई सारी सेवाएं दी, और ऐसे में आज भी वो वहां पर मौजूद थे। सुखबीर सिंह बादल, उन पर जानलेवा हमला हुआ, हालांकि वो सेफ बताए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर में आप देख भी पाएंगे कि जो कारतूस है, वो जो गोली है, वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। लेकिन जानकारी ये है कि जो सुखबीर बादल हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गोल्डन टेंपल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, क्योंकि तमाम श्रद्धालु इस वक्त वहां पर मौजूद थे। दरअसल शायद बीजेपी सरकार के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं समेत कई अन्य पंथ विरोधी घटनाओं के लिए सुखबीर बादल को श्रीअकाल तख्त की तरफ से यहां पर सजा सुनाई गई, वो सजा को काट रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को 5 सिंह साहिबान ने सुखबीर बादल को धार्मिक सजा सुनाई थी, और उसका आज चूंकि दूसरा दिन है, दूसरे दिन वो गोल्डन टेंपल में ही मौजूद थे। और तस्वीर अभी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी कि कैसे वहां पर गले में तख्ती डाले हुए वो बैठे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अब ये जानकारी सामने आई कि वहां पर फायरिंग हुई, और देखिए कैसे ये जो आवाज है वो भी कैमरे में कैद हो गई, और जो कारतूस है, जो गोली वहां पर पड़ी हुई है, वो भी आपको अभी हम दिखा रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि सेफ है, सुरक्षित है सुखबीर बादल। हमला वहां पर जरूर हुआ, अब इसको लेकर जो जांच है वो तेज हो गई है। तमाम जो मीडिया कर्मी वो पहले से, क्योंकि वहां पर मौजूद थे, आज सुखबीर बादल क्योंकि वहां है, और ऐसे में ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बाल बाल वो बच गए हैं। सुरक्षा घेरा उनको मुहैया कराया गया, तत्काल उनको घेर लिया गया। हमारे सहयोगी थानेश्वर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। थानेश्वर, अभी हम तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले दिखा ही रहे थे कैसे वहां पर सुखबीर बादल मौजूद हैं, लेकिन तभी ये फायरिंग की घटना सामने आती है। इस करके गुरु घर दे विच जिहड़ी आ वो गोली लगी आ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ, ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। तो आपने देखा कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, अलग अलग रिएक्शंस इसको लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जानकारी यह है कि सुखबीर बादल बाल बाल बच गए हैं। तत्काल उनको घेर लिया गया, सुरक्षा मुहैया कराई गई और हमारे साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कैसे बाल बाल बचे सुखबीर बादल। आपने कल से पुलिस को इनपुट था कि कोई सुखबीर बादल और सीनियर लीडरशिप जो है उन पर हमला कर सकती है, इसलिए भारी पुलिस दल बल तैनात किया गया था। कल भी आपने देखा होगा कि जिस समय सुखबीर बादल अपनी सजा का भुगतान कर रहे थे, उस समय पुलिस के साथ साथ सादी वर्दी में पुलिस भी वहां तैनात थी और उसके साथ साथ जो अकाली दल के नेता थे, अकाली दल के जो कार्यकर्ता थे, वो भी वहां पर तैनात थे, क्योंकि उन्हें पहले से इनपुट था कि कोई कट्टरपंथी उन पर हमला कर सकता है। कल भी जो आज जिस नैन चौड़ा नाम के जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने फायरिंग की है, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, कल भी वो सुखबीर बादल पर नजर रख रहा था, उसने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो गुरु घर में माथा टेककर चला गया था। आज जैसे ही सुखबीर बादल अपनी सजा का भुगतान करने के लिए आए तो उन्होंने उन पर हमला किया। गोली सीधी सुखबीर बादल को टारगेट की गई थी, लेकिन वो सीधी नहीं चला पाया, क्योंकि वहां पर सुखबीर बादल के आसपास सुरक्षा का घेरा मजबूत था। अब सुखबीर बादल बिल्कुल साफ बाल बाल बच गए हैं, उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने उसे, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, पुलिस ने हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया और उससे छानबीन कर रही है कि उसने हमला क्यों किया। अब सीनियर अकाली लीडरशिप ये आरोप लगा रही है कि हमारे अकाली दल को खत्म करने के उद्देश्य से ये सारा प्लान किया जा रहा है। अब अकाली दल इस समय काफी गुस्से में है, क्योंकि इस समय माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, वो स्थिति को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय सीनियर अकाली दल जो है वो काफी अग्रेसिव है और पूरे पंजाब में ये मैसेज जैसे ही गया है कि सुखबीर बादल पर हमला करने का प्रयास किया गया, तो हर जगह अकालियों में गुस्सा फूट रहा है। अब देखना यह है कि आगे अकाली दल की क्या मूवमेंट होती है और पुलिस जिसको गिरफ्तार किया है उससे छानबीन में क्या निकल कर
कर आता है कि उसने हमला क्यों किया। अभी कुछ ही देर में ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है थानेश्वर, इसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं कैसे वहां पर हमला होता है, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जिस तरह की थानेश्वर अभी जानकारी भी दे रहे थे कि जो शख्स वहां पर कल भी मौजूद था उसने एक बार फिर से यहां पर सुखबीर बादल को निशाना बनाया और सीधे उनको ही टारगेट करते हुए वहां पर फायरिंग की जाती है। कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, लेकिन गनीमत यह रही कि सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। आप देख पाएंगे आसपास के जो लोग थे उन्होंने तत्काल उनको घेर लिया, एक सुरक्षा का वहां पर घेरा बना लिया और इसकी वजह से बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल। कैसे अचानक से वहां पर फायरिंग होती है, और यह भी जानकारी अभी दे रहे थानेश्वर कि पहले से इस बात के इनपुट्स थे कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है और इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। यहां तक कि कल भी की गई थी और आज भी की गई, क्योंकि आज दूसरा दिन है सुखबीर बादल का गोल्डन टेंपल में जब वो सेवादार की भूमिका यहां पर अदा कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ थानेश्वर बने भी हुए। थानेश्वर, अभी आपने बताया कि जिसने फायरिंग की वो फिलहाल गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्त में आ गया है, तो क्या उससे अब पूछताछ होगी? और पहले ही सुरक्षा का घेरा बहुत ज्यादा गोल्डन टेंपल में था, तो क्या अब सुरक्षा का घेरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफी चाक चौबंद थी, जहां पर पुलिस दल बल भी काफी तैनात था और शिरोमणि अकाली दल अपना अकाली दल के कार्यकर्ता और नेता भी वहां मौजूद है और उसके साथ साथ जो गोल्डन टेंपल की अपनी जो फोर्स है, अपने जो उनके कार्यकर्ता है वो भी वहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है, लेकिन अब देखना है कि इस सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए भी उसने सुखबीर बादल पर जिस तरीके से हमला करने का प्रयास किया वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इतने पुलिस दल बल होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने सुखबीर बादल पर हमला करने का प्रयास किया। अब आगे जिस तरीके से सुखबीर बादल और सीनियर अकाली दल को जो सजा मिली है उसका भुगतान करने जाएंगे तो सब जगह ही पुलिस ने और चाक चौबंद कर दिया और अकाली दल ने अपनी भी कहा कि उनके भी कार्यकर्ता और जो नेता हैं सुखबीर बादल को और बाकी जो सजा भुगतेंगे उनको कवर करेंगे। अब देखना है कि पुलिस छानबीन में क्या निकल कर आता है कि हमला करने का उद्देश्य क्या था, किस दल से था, क्योंकि जिस तरीके से थानेश्वर, इसमें आगे जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।